दोस्तों, आपका संस्कार कोचिंग सेंटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ परिचय लेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का किस प्रकार से परिचय है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें अनुपातों का ज्ञान होना चाहिए। त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात होते हैं, क्या क्या अनुपात होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं। त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं हमारे पास 6। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात को किस प्रकार से हम लिखेंगे और वो कौन कौन से अनुपात है उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुपात होते हैं साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये होते हैं 6 अनुपात। जिस प्रकार से हम वेद के अंदर किसी अंक का मान x, y, a, b इस प्रकार से मानते हैं, उसी प्रकार से डिग्री के मान को हम इसके अंदर थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। तो थीटा को किस प्रकार से मानेंगे? जिस प्रकार से हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह हम मान लिखेंगे डिग्रियों का मान होगा इसके अंदर, वो होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनका हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमें ज्ञान होना चाहिए समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हमें समकोण त्रिभुज के बारे में ज्ञान हो गया, ए बी सी, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आइए आगे, एक चीज हमारी हो गई 6 अनुपात प्लस समकोण त्रिभुज, 2 चीज। अगला हमारा होना चाहिए ज्ञान लाल बट्टा कक्का का होना चाहिए। लाल बट्टा कक्का। अब हमें पता होना चाहिए कि लाल बट्टा कक्का होता क्या है। अगर हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का होता क्या है, तो हम इस मामले को इजी से सरल तरीके के अंदर हल कर सकते हैं। तो हमें पता है लाल बट्टा कक्का का क्या मतलब है। एल का मतलब होगा हमारे पास लंब, के का मतलब होगा आधार, के का मतलब होगा करण, लंब, आधार, करण। अब हमें पता होना चाहिए कि लंब, करण, आधार हमारे पास आएंगे कहां से। लंब, करण, आधार हमारे पास से कहां से आएंगे? लंब, करण, आधार हमारे समकोण त्रिभुज से आएंगे। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा है, जो सामने वाली भुजा है वो सदैव क्या रहेगी? करण रहेगी। अब ये तो करण रहेगी। अब करण तो हमारे पास आ गए। अब हमें पता करना है आधार और लंब का। तो ये पता है कि एक भुजा हमारे आधार हो जाएगी, एक लंब हो जाएगी। पर हमें पता होना चाहिए कि आधार कौन सी होगी और लंब कौन सी होगी। आधार और लंब अलग अलग होगी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसका भी एक तरीका है, जांच करेंगे कौन सी होगी। अगर हमें कोण ए दिया हो, अगर हमें कोण ए दिया हो तो ये भुजा कौन सी होगी? आधार होगी। अगर कोण हमें सी दिया हो तो ये आधार होगी, अन्यथा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। समझ गए? अगर कोण ए है हमारे पास तो ये आधार होगी और ये लंब होगी। अगर कोण सी है हमारे पास तो ये आधार होगी और ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इसके बारे में जानकारी है, उन्हीं 6 अनुपातों के बारे में जानकारी है और इनके बारे में जानकारी है, तो आइए हम इस प्रश्नावली को किस प्रकार से हल करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। इसका होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सरल है कि कर्ण का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए। आइए आगे जानकारी करते हैं। अब देखो हमारे पास त्रिकोणमिति में कितने कंप्लीट हुए, एक नंबर 6 नंबर कंप्लीट हो गई, 2 नंबर हमारा समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो गया, और 3 नंबर क्या हो गया, लाल बट्टा कक्का कंप्लीट हो गया। चौथा हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके मान किस प्रकार से होंगे, इसमें किस किस के मान पूछे जाते हैं और किस प्रकार से मान आएंगे। देखो अगर हमें पूछा जाए एक चीज का मान दिया जाएगा इसके अंदर और सभी के अनुपात निकालने होते हैं, तो किस प्रकार से मान हमें दिया जाएगा और किस प्रकार से हमें मान निकालना होता है। आइए देखते हैं। जैसे हमें दे दिया कर्ण का मान 4 दे दिया, कितना दिया है, हमें दिया है कि एक ए बी सी डी एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें कर्ण का मान क्या है, 4 है। तो कर्ण का मान 4 है तो हमें आधार का या लंब का किसी भी चीज का मान ज्ञात करने लगे आप, जिसमें क्या बताएंगे, एक त्रिभुज एक संपूर्ण त्रिभुज है, कौन सा है, ए बी सी, या ये देखिए बी ए सी, इसमें एक कोण हमें देगा, या तो ये बताएगा कि कोण ए है या कोण सी है। अगर ये नहीं बताएगा तो इस प्रकार देगा बी ए सी या बी सी ए, जो बीच का अक्ष होगा वो कोण माना जाएगा। तो कोण सी है या ए है, मान लिया हमने कोण सी दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज बी सी ए दिया हुआ है जिसमें कर्ण 4 सेंटीमीटर है, तो सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सभी अनुपातों के मान किस प्रकार से ज्ञात होंगे, सभी अनुपातों के मान इस प्रकार से ज्ञात होंगे। एक चीज का मान तो हमें दिया हुआ है, दो चीज को और निकालना होगा, दो चीज का हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास डिग्री के मान भी होने चाहिए। अन्यथा अगर डिग्री के मान नहीं है तो 2 के मान हमें दिए हुए होंगे और 1 का मान हमें क्या होगा, निकालना होगा। अगर 1 का दिया हुआ मान होगा तो इसमें डिग्रियों के मान भी हमें दिए हुए होंगे कि sin 60 या tan 60, 30, tan 45, ये किस प्रकार से होंगे, ये दिए हुए होंगे। अगर हमें ये दे दिया tan 45, cot 45 या sin 30, tan 30 ये मान दे दिया, तो फिर हमें 1 का मान दिया हो तो दूसरी संख्या का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो दूसरी जो हमारी है उसका हम मान किस प्रकार से निकालेंगे, दूसरी भुजा का मान है। आइए हम दूसरी भुजा का मान निकालते हैं। इसके अंदर हमें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना चाहिए, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना चाहिए। अब देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है छोटा सा। देखो छोटा सा ट्रिक क्या है, लंब, फिर क्या है आधार, और फिर क्या है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब देखो हमें किस चीज का मान पूछेगा इसके अंदर, त्रिकोणमिति में हमें पूछेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन चीजों के मान हमें क्या है पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें हम पहले गिनती अर्थात 9 को शुरू करते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 0 1। अब इसको क्या कर देंगे, 90 के अंदर उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1 0 0। फिर आइए यहाँ किसी से करेंगे 1 2 3, इसको उल्टा कर देंगे 7 के अंदर, 3 2 1। अब आएंगे बीच के अंदर 1 2 1, ये हो गया हमारा मान। अब इसके अंदर भी एक हमें याद रखना चाहिए कि 7 से हमें क्या करेंगे, तिरछे रूपे लगाएंगे, 7 से तिरछे रूप लगाएंगे, ये 7 से तिरछे रूपे लगा दिए। अब हमें जिस भी संख्या का मान निकालना है उसका बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जिसका हमें मान निकालना है सीधा उसी संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे आगे देखते हैं। जैसे हमें निकालना है cos 30 का मान, इसका निकालना है
cos 30 का मान निकालना है। तो cos 30 का मान किस प्रकार से निकालेंगे, लाल कटा का हमें याद है cos 30 बराबर क्या होगा, sin बराबर हो जाएगा लंब बटे करण, cos बराबर क्या होगा, आधार बटे करण, आधार बटे करण। अब इस सारणी में देखो आधार क्या है और करण क्या है। आधार क्या है इसके अंदर, 30 का मान पूछा तो 30 के अंदर आधार क्या है, 2, 30 के अंदर आधार क्या है 2, तो ये आ गया हमारा 2 बटे करण, करण क्या है √3, 2 बटे √3। अब हमें पूरी सारणी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये 3 चीज के मान याद है तो हम पूरी की पूरी सारणी को उतार सकते हैं, अर्थात उसको लिख सकते हैं। जैसे sin cos 30 का मान हमने निकाला है उसी प्रकार किसी भी संख्या का हम मान निकाल सकते हैं। ये मान हमें दिया हुआ होगा कि भी एक समकोण त्रिभुज BCA दिया हुआ है जिसके अंदर कोण C बराबर 30 डिग्री है, तो हमें मान याद करना है लंब का या आधार का, जिसका भी हमें मान याद करना हो मान हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा निकालें मान तो tan 45 में निकालेंगे, tan 45 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या है 45 के अंदर 1 और आधार का मान क्या है √2, 1 बटे √2, tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1 बटे √2। इसी प्रकार हमने क्या है त्रिकोणमिति का पीछे आज देखा है, तो सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको बड़ी उत्सुकता से पढ़ेंगे। इसके बारे में जो आपको कमेंट करना है वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसे आपको ये क्लास लगी। धन्यवाद। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।